जय हिंद साथियों, मोटिवेशनल विद ओम में आप सबका स्वागत है। दोस्त, आज हम सब बात करेंगे कि एग्जाम तैयारी एक संन्यास। इस पर बात करना इसलिए हम जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि हम सब उस सन्यासी का बात नहीं कर रहे हैं जो सन्यासी भगवा रंग पहनकर या धड़ कमंडल उठाकर हिमालय के बीच या जंगलों के बीच जाकर जो तप करते हैं। हम सब स्टूडेंट के लिए बात करेंगे और हम सब सन्यासी का मतलब आदत पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ हम सबको आदत सुधारना है। और एक सन्यास जब तैयारी करते हैं तो हमारे साथ आदत भी होता है। उसके साथ कहा जाता है कि मेरे दोस्त कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मेरा देखा जाए तो इंसान आदतों का पुतला होता है। तो हम सब जब तैयारी करते थे एक सन्यासी के रूप में होते हैं। सन्यासी के रूप में मेरे दोस्त कुछ आदतें होता है जो आदतें सुधारना है। हम सबको ना धड़ कमंडल उठाना है, ना भगवा रंग पहनना है, ना ही घर छोड़ना है। एक सन्यास का मतलब सीधा मतलब होता है मेरे दोस्त की खराब आदतें छोड़ना और अच्छे आदतों को अपनाना। ठीक, इसको आदत कर, उसी को आदत पर बात करेंगे। ठीक, और एक सन्यास दृढ़ संकल्पित होना चाहिए मेरे दोस्त। वो कहीं से भी कर सकते हैं, हम सब घर से भी और घर छोड़कर भी। तो आज कुछ आदत पर बात करेंगे। क्या आदत है जो हमको तैयारी के समय उस आदत पर बात समझना चाहिए उस चीज को, और देखते हैं इसी के साथ कुछ आदत है मेरे दोस्त। और एक एक तरीके से हम सब एक एक बारी तरीके से एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और उसका कारण भी समझेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे लिए यही संन्यास है। हम सबको न ही भगवा रंग पहनना है, न ही धड़ कमंडल उठाकर संन्यास के लिए जंगलों में जाना है। हम सबको तैयारी के समय इसी पॉइंट को देखना है और ध्यान से देखना है और समझना है और इसी को फॉलो करना है। ठीक, देखा जाए मेरे दोस्त तो अगर अच्छी आदतें, देखिए हम बोले ना पहले बात कि इंसान आदतों का पुतला होता है, गलतियों का पुतला नहीं होता है। तो आदतें हम जब सुधारते हैं तो शायद हम एक महात्मा की तरह हो जाते हैं। ठीक, तो आदतें होती है मेरे दोस्त, जैसे कि हम सब इस आदतों को देखेंगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर देते हैं। पहला आदत मेरे दोस्त, देखा जाए मेरे दोस्त तो पहला कुछ ऐसी अच्छी आदतें जैसी पढ़ने पर दिखती है। देखा जाए मेरे दोस्त को समय पर अगले दिन की प्लानिंग के साथ बिस्तर बजाना। अगर हम जब तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, तो तैयारी करते समय बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तो करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, बट उनको ये आदतें मालूम नहीं होती है। ये एक आदत में आती है मेरे दोस्त कि जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो शायद हम सब अगले दिन की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। हम अगले दिन की प्लान नहीं करते हैं मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग शुरुआत कर देते हैं और अगले दिन उठते हैं। अगले दिन का होता है कि उसका पड़ोस का लड़का या कोई दोस्त या मित्र या कोई रिश्तेदार उनका समय खराब करता है। तैयारी के समय हम सबको ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि जब भी हम बिस्तर पर सोने जाए उसको क्या करना है कि अगले दिन की प्लानिंग सेट करना है। अगले दिन करना क्या है सोने से पहले, तो इस पॉइंट पर भी हम सब ध्यान देंगे, क्योंकि पहला पॉइंट था कि समय पर जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे कि प्लानिंग करेंगे कि कल क्या करना है। हम सब उठ जाते हैं मेरे दोस्त, सुबह उठ जाते हैं, लेकिन सुबह का मालूम नहीं होता कि आज पूरा दिन करना क्या है। हम सबको मालूम नहीं, तो उठ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि फर्क कब पड़ेगा जब हम काम करेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा देखा जाए मेरे दोस्त तो खासकर हम स्टूडेंट के लिए बात करें, जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। देखा जाए दूसरा पॉइंट तो मेरा दोस्त कि खाली समय, जब खाली समय मिलता है तो हम सब गप्पे मारते हैं या रील में खेल देते हैं। काफी रील स्क्रॉल करते हैं हम सब, या दोस्तों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ हम सब चैट करते हैं या बातें करते हैं। वो खाली समय में हम तैयारी करते समय यही तो संन्यास नहीं हो मेरे दोस्त। जब आप खाली समय जब एक गर्लफ्रेंड से ये बात करे, रील में खेल दे या दोस्तों के साथ गप्पे मारे, तो वो संन्यास नहीं हुआ मेरे दोस्त। संन्यास का मतलब उसमें आदतें होती है और अच्छी आदतें होती है। तो अच्छी आदतें में क्या करेंगे मेरे दोस्त कि खाली समय में मनन यानी मेमोराइजेशन करना है मेरे दोस्त। खाली समय में क्या करना है, मनन करना है मेरे दोस्त। तो ये हुआ दूसरी बात कि जब भी हमारा खाली समय पड़े क्या मेमोराइजेशन करना है मेरे दोस्त। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, नोट्स बनाकर समरी बनाया, समरी बनाकर रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद तब जाकर मनन होता है मेरे दोस्त। मनन किसी भी समय कर सकते हैं, नहाते समय, खाते समय, घूमते समय, या जैसे भी खाली समय में है वहां पर भी हम मनन करते हैं, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन होता है मेरे दोस्त। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है कि जैसे कि हमने नोट्स पढ़ा या कंटेंट कहीं से पढ़ा और लेक्चर देखा बस हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो संन्यास नहीं होता है। संन्यास मतलब एकदम
उसमें मनन, हमेशा आपके दिमाग में कंटेंट चलता रहना चाहिए, कंसेप्ट चलता रहना चाहिए। दूसरी बात ये हुआ मेरे दोस्त। तीसरी बात अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो हमारे जीवन में अगर सेक्सुअल एनर्जी को और फिजिकल एनर्जी को दोनों को कन्वर्ट कर अगर मेंटल एनर्जी मजबूत करना है तो मेरे दोस्त कुछ पॉइंट है यहाँ पर कि रोज 30 मिनट व्यायाम हुआ या साइकिल चलाना हुआ या सीढ़ी चढ़ना या रनिंग करना। क्योंकि इसके लिए देखिए मेरे दोस्त, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेक्सुअल एनर्जी ये और फिजिकल एनर्जी, देखिए मेरे दोस्त, अगर मेंटल एनर्जी को मजबूत करना है, आपको मानसिक ऊर्जा को मजबूत करना है, तो आपको सेक्सुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी ये दोनों को आपको मतलब कन्वर्ट करना है, चैनलाइज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आपको बदलना होगा सेक्सुअल एनर्जी से फिजिकल एनर्जी में, आपको बदलना। अगर सेक्सुअल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में बदले तो कैसे बदलेंगे? आपको सीधी सी बात है कि व्यायाम करना होगा या साइकिल चलाना होगा या सीढ़ी उतरना या चढ़ना होगा या रनिंग करना होगा, तभी जाकर क्या कर सकते हैं हम सब सेक्सुअल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक, अगर अगला पॉइंट देखा जाए मेरे दोस्त, ठीक, और कुछ अगला बात, चौथा पॉइंट और बात करें हम सब, तो अपना कोई भी काम पूरे ध्यान और समर्पण के साथ और मेडिटेशन का विकल्प यही बन जाता है मेरे दोस्त। हम सब मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठकर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। जो आपको करना है, जो आपको काम मिला है आप पढ़ाई के क्षेत्र में, उसको समर्पण से करिए, ध्यान से करिए, वही आपका मेडिटेशन है मेरे दोस्त। हमको अलग से मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करना है तो मेरे दोस्त अपने काम को ध्यान से और समर्पण से करिए। ठीक, चौथा पॉइंट ये रहा मेरे दोस्त। पांचवा पॉइंट ये रहा मेरे दोस्त, ये अच्छी आदतें हैं, ये अच्छी आदतें हैं और संन्यास के लिए। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट हुआ मेरे दोस्त कि अपने लक्ष्य और जिंदगी में सफलता और असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार माने। मेरे दोस्त, हम सर अक्सर जब असफल होते हैं ना, तो दूसरों को वो अंगुली दिखाते हैं कि इसके वजह से हमने मतलब असफल रहा, लेकिन उस वक्त ध्यान देना होता है मेरे दोस्त कि जब उसकी तरफ अंगुली दिखाते हैं तो 3 अंगुलियां हमारे तरफ होता है। जब हम किसी और को दिखाते हैं कि हम उसके वजह से हमने असफलता पाई है इस एग्जाम में या अपनी जिंदगी में, तो उसकी तरफ 1 अंगुलियां होती है, हमारे तरफ 3 अंगुलियां होती है। तो कभी भी आप सफल हो या असफल हो, खुद को जिम्मेदार माने, दूसरों को जिम्मेदार ना माने। ये सफल होने का बेहतरीन उपाय है। ठीक, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त, काफी मजेदार पॉइंट है। और आज से जिंदगी में किसी को असफल हो जाना तो किसी को मतलब ब्लेम मत लगाना कि इसके वजह से हमने असफल हुआ। ठीक, इसके बाद कुछ और पॉइंट है मेरे दोस्त देखा जाए तो, इसके बाद जैसे मैं देखा जाए तो मेरे दोस्त कुछ पॉइंट लिखकर फिर से लाए कि किसी एग्जाम में असफल होने वाले विद्यार्थी की आदतें कुछ ऐसी होती है मेरे दोस्त, आदतें कुछ ऐसी होती है। आप किसी भी एग्जाम में, हम सब आज की डेट में फेल हो रहे हैं या नहीं हो पा रहा है किसी चीज में सिलेक्शन, तो कौन सी आदत है मेरे दोस्त? आज की डेट की कुछ आदतें ऐसी है मेरे दोस्त। पहला पॉइंट ऐसे मेरे दोस्त की सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स पर घंटों खराब करना। आजकल देख रहे हैं मेरे दोस्त, जब मैं एक बार 11th क्लास में जब कानपुर पढ़ रहा था, तो कानपुर से जब मेरे को इलाहाबाद आना था, तो मैंने आया तो ट्रेन लेट थी, तो इलाहाबाद स्टेशन पर थोड़ा सा रात हुआ तो रुके। इलाहाबाद में एक बता रहा हूँ मोबाइल गेम्स का बारे में थोड़ा सा, वहां पर मेरे को पबजी और ये फ्री फायर के बारे में उतना उस वक्त मालूम नहीं था, जब 11th क्लास में मैं पढ़ रहा था। थोड़ा 2023 या 22 का बात होगा। उसमें मेरे दोस्त क्या हो रहा था कि बच्चे कुछ बैठे थे, हम भी बैठे थे प्लेटफॉर्म पर, वो बोल रहे अपने में मार, लेकिन मैंने उनसे डर कर खड़ा हुआ और फिर उनके पास गया, बोला कि आप किनको मार रहे हैं? वो बोला कि मोबाइल में मार, वो बोल रहे कि फ्री फायर खेल रहे हैं हम सब। तो आजकल हम सब आने वाला समय में देखा जाए तो मेरे दोस्त नपुंसक लोग पैदा होंगे, बहुत बड़ा नपुंसक पैदा हुआ। हकीकत में बॉर्डर पर गोली चलाने के अलावा और हकीकत में मार करने के अलावा वो मोबाइलों में खेल रहे हैं, मोबाइलों में गोली चला रहे हैं मेरे दोस्त। तो बहुत सारा ध्यान देना है युवा को कि हम सब सोशल मीडिया सबसे ज्यादा देखते हैं, इसके बाद मोबाइल गेम्स देखते हैं, घंटों खराब कर रहे हैं मेरे दोस्त आज के जीवन में। तो इस पर भी बहुत ध्यान देना हम सबको। ये हम सबको किसी एग्जाम में असफल होने का आदत है मेरे दोस्त, हर विद्यार्थी का, सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स। दूसरा पॉइंट देखा जाए मेरे दोस्त, देरी से सोना और देरी से उठना। आजकल की युवा मैं देखा हूँ, इलाहाबाद पढ़ रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, वहां पर भी देखा हूँ कि 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, 3 बजे सोना,
किस वजह से सोना, पढ़ कर नहीं सोना मेरे दोस्त, अलग से चैटिंग करना या मोबाइल गेम्स चलाना या सोशल मीडिया ही देखकर देर से सोना, देर से उठना, फिर पूरा दिन खराब चलता है मेरे दोस्त। तो ये है देर से सोना और देर से उठना, यह भी हमारे गलत आदत बनाती है मेरे दोस्त। ठीक, अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए मेरे दोस्त, तो किसी भी प्रकार का नाशा करना, जैसे कि बहुत सारे लड़के जब जाते हैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए या दिल्ली पढ़ने के लिए या कानपुर या कोटा वोटा जाते हैं, तो बहुत सारे नाशा पाल लेते हैं। शौक, वो सपना नहीं होता है मेरे दोस्त, नाशा किसी का शौक नहीं होता है, सपना नहीं होता है, शौक होता है। बोले शौक जैसे कि मेरे दोस्त शराब पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना, ये सब नाशा हो जाता है। फिर जाकर वहां पर अपने एक माहौल बना देता है, फिर सिलेक्शन नहीं होता है और गाँव उठाकर चले आता है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये रहा मेरे दोस्त। चौथा पॉइंट ये रहा मेरे दोस्त कि जवाने भर के ग्रुप से अटैच रहना। जब हम सब इलाहाबाद जाते हैं तो ना हमारे पास वहां पर पेरेंट्स होता है, ना ही कोई डांटने वाला होता है, ना ही हमारा वहां पर कोई एक होता है कि बड़े होता है कि डांट कर गाइडेंस दे रहा है, कोई नहीं होता है मेरे दोस्त। वहां पर जाते हैं तो हम जवाने भर का होता है, ग्रुप से अटैच हो जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है, इस बात पर भी ध्यान रहे कि हम सबको जवाने भर के ये लोग नहीं उतरना है, सिलेक्शन लेने के लिए एक संन्यास अकेले रहना है। ठीक, तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट रहा मेरे दोस्त कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करना। वेस्ट, आज की डेट में बहुत लोग सेक्सुअल एनर्जी को खराब कर रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, सेक्सुअल एनर्जी से देखिए आपका शरीर खराब नहीं होता है, आपका मानसिक ऊर्जा बहुत खराब होता है। शरीर तो धीरे धीरे गलेगा, खान पान पर ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक ऊर्जा को आपको सुखा देगा, आपको मेंटली एकदम डाउन कर देगा। इसको ध्यान रखना है मेरे दोस्त आज की डेट में। इसके लिए आप 30 मिनट हम पहले ही बताए कि व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। सेक्सुअल एनर्जी आज की डेट में बहुत सारे लोग वेस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस पर बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि हम सब आज की डेट में अलग, देखिए आज डेट में हम सब अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम सब क्यों भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, भीड़ की वजह क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। सभी जिधर भीड़ भाग रहे हैं उधर ही हम सब भाग रहे हैं, अलग कुछ करने का सोच ही नहीं रहे हैं, अलग क्रिएट करने का सोच ही नहीं रहे हैं। तो इसका यही कारण है मेरे दोस्त, मानसिक ऊर्जा को हम सब अपने डाउन कर लिए सेक्सुअल एनर्जी से। ठीक, कुछ ऐसे कुछ बातें थी। और देखा जाए तो मेरे दोस्त और एक पॉइंट और था, और इस पर भी बात करना है कि हर एक बुरी आदत एनर्जी को कम करती है। ये सही एकदम करेक्ट बात है मेरे दोस्त कि हर एक बुरी आदत आपकी एनर्जी को कम करती है। आपको अच्छी आदत के लिए अच्छी एनर्जी की जरूरत, एनर्जी क्या, अच्छी आदत के लिए एनर्जी की जरूरत है। आपका मोटिवेशन लेवल भी घटा देगा मेरा दोस्त, मोटिवेशन लेवल जो आपका जज्बा जुनून है वो भी खत्म कर देगा। ठीक, अगर देखा जाए एनर्जी का, हाई एनर्जी का बात किया जाए मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से देखता होगा तो थोड़ा देख लीजिए। हाई एनर्जी का बात किया जाए मेरे दोस्त, तो हाई एनर्जी के अचीव करने में क्या गया होता है मेरे दोस्त, जैसे कि ग्रेट गोल। आप अच्छा एक गोल चुन सकते हैं अपने जीवन में। आज लोग के पूछा जाए कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, जो वो बोलते हैं कि जो मिल जाए वो ले लेना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मिल जाए वो लेना। हम सब अपने जीवन का गोल नहीं चुन पा रहे हैं, जीवन में पैदा किस लिए हुए वो नहीं समझ पा रहे हैं, इस धरती पर आए किस लिए हैं ये मालूम नहीं हम सबको। हम सब एक सरकारी जिधर भीड़ भग रहे हैं मेरे दोस्त, उधर ही हम भागे जा रहे हैं एक सरकारी नौकरी के पीछे। या मैं मान रहा हूँ कि सरकारी नौकरी का सपना हुआ, बट आपका गोल क्या हो सरकारी नौकरी में? आप बोलते हैं कि जो मिल जाए वो ले लेना है। ऐसे में सलाह अर्जुन को भी नहीं मिलता है मेरे दोस्त। तो हर इंसान का यही कुदरत बन चुका है। तो आप ग्रेट गोल, अगर आपके पास हाई एनर्जी है मेरे दोस्त, तो आप ग्रेट गोल चुन सकते हैं। ठीक, दूसरा मेरे दोस्त की आपका मोटिवेशन, हौसला बना रहेगा, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, आपके पास हाई एनर्जी रहेगा। तो तीसरी में सर मेरे दोस्त की गुड हैबिट्स रहेगा आपका, आप अच्छा एक आदत वाले होंगे। ठीक, तो आपका एनर्जी, आप एनर्जी को, सेक्सुअल एनर्जी को मजबूत करिए और फिजिकल एनर्जी दोनों को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको मेंटल एनर्जी मजबूत होगा, आपके अंदर हमेशा वो रहेगा। ठीक, और कुछ ये सब करने के बाद मेरे दोस्त, ये सब करने के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ये सब करने के बाद एक 10 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसे चाहते हैं कि अपनी भरपाई कर ले हम। मेरे दोस्त, कहा जाता है ना कि जिसके अंदर पेट्रोल है ना उसी के अंदर चिंगारी डाली जाती है, तब जाकर लगता है। आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगा, आप सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कर दिए हैं, तो क्या आपके अंदर कितना भी मोटिवेशनल डाला जाए, कितना भी बोल दिया जाए, तो आप कोई भी मतलब अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक, कुछ ऐसे मेरे लिए एक वर्ड है मेरे दोस्त, और काफी बेहतरीन वर्ड है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं कि अगर आप समय से बुरी आदत को नहीं बदलते हैं तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। ये एकदम करेक्ट शब्द है मेरे दोस्त, और काफी एक चुनिंदा शब्द अपने से एकदम
जो भी मेरे दोस्त लिखा गया है आपके लिए एकदम, हम सबको सीखना है। हम सब भारत के युवा है मेरे दोस्त, पहली बात तो ये है। देखिए मेरे दोस्त, हम यहाँ पर आकर बोल रहे हैं तो हम सब भारत के लिए बोल रहे हैं, और हम सब युवा ही भारत को सुधार सकते हैं। हम सब एक युवा ही जब ऐसे करने लगे, आज तो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो या जो भी चल रहा है मेरे दोस्त, फेसबुक चल रहा है या यूट्यूब चल रहा है, हर कहीं ऐसे ऐसे वीडियो दिखाया जा रहा है कि शायद हमारे युवा आज के डेट में तो भ्रष्ट हो ही जा रहे हैं मेरे दोस्त। और वीडियो एक ऐसा क्रिएट में दिखाया जा रहा है कि एक वीडियो देख ले तो उसी तरह का आज वीडियो भेजा जा रहा है, और आज के युवा ऐसे ही बर्बाद है मेरे दोस्त। तो हम सबको समझना है कि इस भारत का क्या होगा मेरे दोस्त जब हम सब यही वीडियो देखते रह जाए, खराब वीडियो ही देखता रह जाए, रील में फील देते रह जाए। हम सब तो आज रील में फील देते हैं मेरे दोस्त, सपना को तो बात ही खत्म हो गई है मेरे दोस्त, शौक चढ़ गई है। कोई थार से अगर बंदूक लेकर थार पर बैठा है ना मेरे दोस्त, तो उसमें हम फील देते हैं कि काश हम यहाँ रहते। मेरे दोस्त ये नहीं होता है। आप कुछ करिए, अलग क्रिएट करिए। आप थार पर बंदूक लेकर चलेंगे ना तो वो बड़ी बात नहीं है। आप कुछ इस भारत में कुछ अलग करिए मेरे दोस्त। भारत के आप ही युवा हैं और अब भारत के सुधार सकते हैं, ठीक। तो हम सब भारत के युवा है, कुछ समझेंगे यही है मेरे दोस्त। आप सब कुछ अलग करने के क्रिएट करिए। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का वजह बनिए, ठीक। तो समय से पहले अपनी आदत को सुधारिए। हमारे अंदर भी, अगर हम भी संत नहीं है, हमारे अंदर भी बुरी आदत थी, लेकिन समय से इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। सभी के अंदर, कोई स्टूडेंट संत नहीं होते मेरे दोस्त, लेकिन उसको अपने समय से पहले अपने आप के अंदर की जो गलतियां है, जो आदत खराब है, उसको इम्प्रूव करना होता है मेरे दोस्त। तो हम सब सुधारें, और इस भारत के युवा है तो भारत को भी सुधारेंगे, ठीक। इसी के साथ अगर देखा जाए मेरे दोस्त, आज वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।